लास्ट क्लास में वही पढ़ाए थे। अब हेडिंग डालेगा परमानेंट एंड डाउन द कर्टेन नो। चलिए देखो, यहीं से कल का क्लास हम लोग एंड किए थे। देखो कुछ बातें होता है टेम्परेरी, कुछ बातें होता है परमानेंट। टेम्परेरी किसी को कहते हैं बताओ, कल भी बताए थे। एक होता था परमानेंट, उसमें अंतर बताए थे, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। देखो परमानेंट एक्शन उसको कहते हैं जहाँ पास्ट में भी आप वैसे ही करते थे, फ्यूचर में भी करोगे और प्रेजेंट टाइम में भी वैसे ही चल रहा, उसको आप परमानेंट एक्शन कह के जाएंगे। और टेम्परेरी मतलब बदलता रहता है, समझ। जैसे मैं बोलूँ वह पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वह पढ़ रहा है, ये बताइए कौन सा एक्शन होगा, टेम्परेरी होगा। और मैं उसके हैबिट की बातें करूँ, वह पढ़ता है, तब बताओ कौन सा एक्शन होगा, वह पढ़ता परमानेंट होगा। क्लियर है? खुद बताओ, ये सेंटेंस वह प्यार कर रहा, दूसरा है वह प्यार करता। ये सेंटेंस ऑटोमेटिक गलत इसलिए होगा क्योंकि ये एक्शन जो है, ये जो आप जो प्यार करने के एक्शन है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब जो होता है दो तरह से, दो कहते 4 कैटेगरी उसकी। जैसे आप बताओ, एक होता है, चल पहले पढ़ लो, सुनो। वह प्यार कर रहा है, ये एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि देखो इस पे आप परमानेंट एक्शन के साथ जाओगे, टेम्परेरी एक्शन इसके साथ आप नहीं दिखा सकते। क्या दिखा सकते हो? किसी से भी किसी को हो, या आप अपने माँ बाप से हो, फ्रेंड से हो, वो परमानेंट प्रोसेस के साथ जाएगी, टेम्परेरी प्रोसेस इस पर नहीं आ सकता। हाँ, कई सेंटेंस आप हिंदी का ऐसे कह देते हो कि वह प्यार कर रहा, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करने जाओगे तो हमेशा इसका ट्रांसलेशन किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे। और वो क्या लिखेंगे? वह प्यार करता ही लिखेंगे। ही इज़, ही लव्स लिखना पड़ेगा, ही लव्स, उसके बाद क्या है? वह प्यार करता है। ठीक है ना? आप यहाँ पे देखो, तो इतनी बातें समझ में आई। देखो, वह प्यार कर रहा है, वह प्यार करता है, आप एक ही सेंटेंस अंग्रेजी में लिखो, वो क्या है? ही लव्स। क्लियर है? अब टेम्परेरी क्या होता है, परमानेंट क्या हो, समझ में आ गया। अब देखो यही बातें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? देखो, हम लोगों को जनवरी में ठंड लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है जब जब जनवरी आएगा तब तब ठंड लगेगा? यानी परमानेंट प्रोसेस होगा, टेम्परेरी तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। नीचे वाला क्या होगा? सही होगा। अगर इसको आप ट्रांसलेट भी करोगे, अच्छा दोनों को ट्रांसलेट करो, आपने देख लिया कि रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। यही ना करोगे? तो अगर आपने ट्रांसलेट भी किया है तो वो सेंटेंस इंग्लिश का रॉन्ग ही हो जाएगा। क्यों? आपका लॉजिक ही नहीं बनता। हम लोग के लिए क्या लगाओगे? वी, उसके बाद क्या लगाओगे? आर। ठंड लग रहा है यानी फीलिंग की बात होगी, वी आर फीलिंग, यही ना होगा? वी आर फीलिंग कोल्ड, है ना? वी आर फीलिंग कोल्ड इन जनवरी। क्या ये सेंटेंस बताओ, आपको लगे कि सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन बताओ क्या लॉजिक है? सही नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा? गलत। हाँ, ये वाला सेंटेंस सही होगा कि वी फील, उसके बाद क्या लगाओगे? कोल्ड इन जनवरी, तब ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन बातों को आप, हाँ देखो, अब देखो जहाँ रहा रही आया वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और किसके अकॉर्डिंग चलना है? वो है आप एक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे कि परमानेंट एक्शन है कि टेम्परेरी एक्शन है। क्लियर? चलो इसको जल्दी से आप कॉपी कर लेना। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत होगा, ऊपर वाला क्या होगा? सही। और टेम्परेरी एक्शन का मतलब परमानेंट एक्शन। समझ में आ गया? ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। चलो हो गया। अब हेडिंग डालिएगा। कल क्या बताया था? परमानेंट एक्शन ना। तो ये परमानेंट एक्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए इसमें लिखिए यूज़ ऑफ, इसी में करवा ले, तो यूज़ ऑफ हैव लिखिए। नहीं ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ वर्ब है जिनको हम लोग स्टडी करेंगे, जिन पे आप टेम्परेरी एक्शन कब आएगा, परमानेंट एक्शन कब आएगा, इसको समझ लेते हैं। यूज़ ऑफ हैव लिखना, HAVE हैव, यूज़ ऑफ हैव लिखना। परमानेंट एक्शन खत्म हो गया? नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, वही बता रहा हूँ। यूज़ ऑफ हैव लिखना। देखो पिछले क्लास में हम लोग देखो हम लोग जब एक्शन यानी वर्ब की कैटेगराइज करते हैं तो 2 कैटेगरी होता है, या तो वो मेन वर्ब होता है या फिर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हेल्पिंग वर्ब होता है। और मेन वर्ब में भी कई ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी कैटेगरी आप लगाते हो, लेकिन इतना ही समझना है। हम लोग देखो पजेसिव वर्ब पढ़ते हैं, पजेशन दिखाने वाला, जिसमें आपका अधिकार वाला वर्ब है, जैसे हैव है, हैज़ है, हैड है। समझ पा रहे? एक और है जिसको आप स्टेटिव वर्ब कहते हो, स्टेट दिखाने वाला स्टेटिव वर्ब, जिसमें एम इज़ आर वाज वर आता है, अवस्थाओं को दिखाता। और एक और है जिसका नाम होता है एक्शन वर्ब,
जो किसी काम को दिखाता है कि कौन सा काम हो रहा है। और एक्शन वर्ब में ही आप आईएनजी का केस लगाते हो, यानी परमानेंट और टेम्परेरी दोनों प्रोसेस को आप दिखाते हो एक्शन वर्ब में। जैसे मैं लिखूँ ही, उसके बाद मैं लिखूँ राइट्स तो भी सही होगा, ही राइट्स तो भी सही होगा। और मैं लिखूँ ही इज़ राइटिंग तो भी सही होगा। क्यों? ये जो वर्ब राइट है ये एक्शन वर्ब करता हुआ कुछ देगा। एक्शन वर्ब किसको कहोगे? जब भी कुछ काम हो रहा ना वो दिखाई देगा करता हुआ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जबकि स्टैटिक वर्ब किसको कहते हैं? जो स्टेट अवस्थाओं को दिखाता। जैसे अवस्था, जैसे एक स्टैटिक वर्ब लव है, हेट है, ये कभी दिखता नहीं है। इसको सिर्फ आप क्या कहोगे? अवस्थाओं को बताओ कि प्यार चल रहा है, ये नफरत चल रही है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो उस चीज़ों को आप क्या कहोगे? स्टैटिक वर्ब कहोगे। समझ पा रहे? जैसे वह डॉक्टर है तो मतलब फील कर रहे हो कि वो डॉक्टर है, ऐसा वो कभी रूपरेखा नहीं दिखता। उसके मतलब परसेप्शन से आप लगाते हो कि डॉक्टर है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर वो ड्रेस वैसे आ रहा है तो फिर अपना थिंकिंग चेंज कर देते हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो वैसा चीज़ को स्टैटिक वर्ब कहोगे जो अवस्थाओं को दिखाता हो। समझ पा रहे कि नहीं? इसको कभी भी आप देख नहीं पाओगे, सिर्फ फील कर पाते। क्लियर है कि नहीं कि हाँ ऐसा हो रहा है? क्लियर की बात नहीं? तो इसीलिए जो स्टैटिक वर्ब होते हैं इसमें आईएनजी का यूज़ आप नहीं करते। इतनी बातें समझ में आए? जबकि एक्शन वर्ब में आप यूज़ करोगे और पॉजिटिव वर्ब में भी आप आईएनजी का यूज़ नहीं करोगे, यानी टेम्परेरी एक्शन को नहीं दिखाना पड़ता है, परमानेंट एक्शन को दिखाना पड़ता है। पॉजिटिव का मतलब किसी पे आपका अधिकार हो तो परमानेंट होगा, कोई टेम्परेरी तो होता नहीं। समझ में? रिलेशन जब बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं तो ऑटोमेटिक वो परमानेंट की ओर चले जाता है, टेम्परेरी नहीं होता। और जहाँ पे टेम्परेरी रिलेशन होता है वहाँ पे रिलेशन बनता ही नहीं। भले आगे चल के टूट जाए बात अलग है, लेकिन जब भी जिस रिश्तों को आप जोड़ रहे हो ऑटोमेटिक वो परमानेंट चीज़ों को दिखाता है, ना कि टेम्परेरी चीज़ों को दिखा रहा है। इसीलिए मैं आप देखो, मैं इसी यूज़ ऑफ जो हैव है इसकी कई कैटेगरी ना होगी, कई सेंटेंस को मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ कार। आई हैव अ कार का मतलब क्या समझोगे? मेरे पास एक कार है। क्लियर है? मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो ठीक है, आई हैव अ कार का मतलब क्या समझोगे? मेरे पास एक कार है और ये रिलेशन दिखाएगा परमानेंट का, किसी चीज़ पे अधिकार का दिखा रहा है। समझ पा रहे हैं? क्या आप ऐसा कह सकते हो टेम्परेरी आई एम, उसके बाद हैव का हैविंग कर सकते हो, आई एम हैविंग अ कार, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। ऊपर वाला सही है अभी तक। क्लियर है? लेकिन क्या होता है कि अभी बताया है कि एक्शन वर्ब जो होता है उसके साथ आप आईएनजी का यूज़ करोगे। हो सकता है यही वर्ब आईएनजी का केस ले सकता है जब इसको एक्शन में चेंजेस किया जाए तब। जैसे मालूम चला हैव का मतलब कई जगह पे ईट के सेंस में होता है। हैव का मतलब क्या समझते हैं? ईट के सेंस में। हाँ, अगर हैव का मतलब होगा रखने के सेंस में तब आप नहीं लगाओगे। समझ पा रहे? आईएनजी का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करोगे। आई एम हैविंग नहीं लगा के क्या कहोगे? आई हैव लगाना पड़ेगा। लेकिन हैव का सेंस अगर ईट ले ले, मतलब ईट के बराबर हो जाए, जैसे कभी कभी बोलते हो ना मैं खाता हूँ, मेरे पास लंच है, ऐसा बोलते हो ना, तो ऐसे सेंस में आप ऐसा कह सकते हो कि मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग कह सकते हो। ठीक है ना? आई एम ईटिंग, उसके बाद क्या हो सकता है? लंच लगा लो या फिर फूड, जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग। या आप इनकी जगह आप ऐसा भी कह सकते हो आई एम, उसके बाद क्या लगाओगे? हैविंग लंच, तो भी सही होगा। समझ पा रहे? यानी आप ईटिंग का सेंस अगर हैव ले रहा है तो ऐसे सेंस में आईएनजी का आप यूज़ करोगे, तो वहाँ पे टेम्परेरी चल रहा ना, खारे खारे। समझ पा रहे? और रखने के सेंस में क्या हो? मतलब कंटिन्यूस तो चलेगी नहीं, एक परमानेंट प्रोसेस के साथ जाएंगे। समझ पा रहे? तो आई हैव अ कार का मतलब क्या? मेरे पास एक कार है। आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा कि मैं कार रख रहा हूँ, ऐसा कोई कहा है नहीं ना, इसलिए गलत हो। ऊपर वाला क्या है? सही। इसका नाम तो हिंदी लिख के चलना। आई हैव अ कार का मतलब अभी बताए थे यूज़ ऑफ हैव और हैज़ में बताए थे ना। आप खुद बताइए आई एम हैविंग अ कार क्यों नहीं हुआ? टेम्परेरी एक्शन को नहीं दिखा सकता, रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए क्या लगाओगे? परमानेंट एक्शन के साथ। और पॉजिटिव या पॉजिटिव वर्ब जो होते हैं या जो पोजीशन दिखाते हैं उसके साथ भी आप आईएनजी का यूज़ नहीं करोगे। लेकिन हैव अगर ईट का सेंस ले लेता कहीं कहीं पे, हैव का मतलब क्या समझोगे? खाने का सेंस में, तब ऐसे सेंस में आप आईएनजी के साथ जाएंगे। किसके साथ? हैव के साथ। आई एम हैविंग लंच का मतलब क्या समझोगे? मैं लंच कर रहा हूँ। जैसे आप देखते हो हैविंग फन लिखा हुआ होता, शी इज़ हैविंग फन, वह मज़े कर रही है। शी इज़ हैविंग फन, इसका मतलब क्या समझोगे? वह मज़े कर रही है। मज़ा करना, एंजॉय करना, एंजॉय का सेंस ले लेता है। ठीक है, शी इज़ एंजॉइंग या शी इज़ हैविंग फन। समझ पा रहे? शी इज़ एंजॉइंग या शी इज़ हैविंग फन। तो हैविंग फन की जगह यानी एंजॉय की जगह अगर हैविंग फन लिख दें तो भी बात बराबर है। और बताइए एक्शन चल रहा है, कोई मज़ा कर रहा तो आपको दिखाई देगा ना कि हो रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ऐसे सेंस में आप इनकी जगह लिख सकते हो शी इज़ एंजॉइंग, ये भी सही हो जाएगा। समझ पा रहे? ये इनके सेंटेंस की जगह ये ऐसा भी लिख सकते हो, शी इज़ हैविंग फन। यानी हैव की जगह हैव के साथ आईएनजी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है कि वो कैसा सेंटेंस यूज़ हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो इन सब का हिंदी आप जल्दी जल्दी से लिखोगे। आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है। आई एम हैविंग कार नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा? समझ में? टेम्परेरी बातें नहीं। लेकिन हाँ, हैव की जगह इट लगा दो तो भी होगा। क्लियर है? अब दो तीन चीज़ें आपको बता दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको पहले कॉपी कीजिए। और एक और सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, आई हैव, अच्छा शी हैज़ लिख लेता हूँ। देखो हैज़ यहाँ पे क्यों लगा है? सिंगुलर की वजह से। शी हैज़ अ बेबी, शी हैज़ अ बेबी।
और मैं लिखता हूँ शी इज़ हैविंग अ बेबी, शी इज़ हैविंग अ बेबी। चलिए इन दोनों सेंटेंस का मतलब बताइए, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, पहले वो सबको कॉपी कर लीजिएगा तब, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।